हेलो दोस्तों। कोरोना अपने चरम सिचुएशन पे है, लेवल पे है। आपको लग रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। बहुत आसान सी बात है। मौत एक ऐसा शब्द है जो एक एंड, एक समाप्ति की ओर दर्शाता है किसी भी मनुष्य का। मानव जाति एक ऐसी जाति है जो मौत से डरती है। ये बात सही है, इसमें गलत नहीं है। सिर्फ मानव जाति है। प्राणियों में देखा जाए तो मानव जाति, क्योंकि एहसास उसको ज़्यादा होता है हर चीज़ का, तो उस हिसाब से एक डर व्याप्त रहता है मौत का सबको। अब मान के चलिए इस समय मौत का तांडव हो रहा है, पूरे संसार में हो रहा है, हमारे देश में ज़्यादा हो रहा है, नो डाउट। दूसरी लहर में लगभग हर घर में एक या दो जने चपेटे में आ रहे हैं। अब बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी बातें हम कर सकते थे वो नहीं कर पाए, बहुत सी बातें अब भी हम शायद कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब एक पेंडेमिक, एक महामारी मौत का रूप ले लेती है तो बहुत बहुत मुश्किल है उस चीज़ को रिकवर करना या वहाँ पे रोक पाना। वो एक तरीके से आप देख लीजिए कि बांध टूट चुके हैं, समंदर बह रहा है, समंदर ऐसा बह रहा है कोरोना का कि कोई बांध उस पर काबू अब नहीं कर सकता, ना ही हम इतनी जल्दी लगा सकते। सेम यही सिचुएशन कोरोना की ही है हमारे देश में। अगर इतना ज़्यादा भयावह माहौल हो गया है तो आप ऑक्सीजन्स लाएँ, चाहे रेमडेसिविर लाएँ, चाहे बेड्स लाएँ, चाहे कुछ भी लाएँ, लेकिन कितने लाएंगे आप। चलो ठीक है, जो आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो ह्यूमनली एफर्ट्स हम कर सकते हैं वो हो रहे हैं, लेकिन जो अनुपात है, जो रेशो है कोरोना का, वो इससे बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा है। हम सोच नहीं सकते उस चीज़ को। अगर आप आज 10 मर रहे हैं तो कल 100 भी मर सकते हैं, वो आइडिया नहीं है किसी को। 100 के फिर 1000 हो सकते हैं। इट इज़ मल्टीपल्स नाउ। तो जब गेम मल्टीपल्स का एक्सपोनेंशियली एक्सपेंशन का हो जाता है तो उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या चीज़ लाएँ ऐसे कि रोक पाएँ इस महामारी को या कोरोना को। ये तो एक साइंस और एक मेटेरियलिस्टिक वाली बात होगी। मैं थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करूँगा कि अगर इसी विधि में, इसी ही प्रक्रिया में अगर हम एक बात सोचें कि हमारे एक आत्मा भी है अंदर, वी आर सोलफुल पीपल, राइट। हमारे अंदर सब चीज़ है। हमारा शरीर अगर बना है 5-6 चीज़ों से, तो ये मान के चलिए कि उसमें एक आत्मा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक शरीर का लेवल, एक मन का लेवल और एक आत्मा का लेवल है। हम अभी शरीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे शरीर पर जो चोट आ रही है कोरोना की वजह से, कोरोना के थ्रू, वो हम हाथों हाथ ले रहे हैं और उससे हम मरे जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अब कोरोना का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा शरीर पे कैसे हो रहा है वो बात की बात है, लेकिन मर तो रहे हैं। इसी मौत को टक्कर देने के लिए, क्योंकि देखिए मौत एक बहुत बड़ा शब्द है। मैं थोड़ा और समझाऊँ मौत के बारे में, तो अगर आप देखेंगे कोई डिसीजन या कोर्ट में कुछ जज लेते हैं डिसीजन, मौत का फरमान सुनाते हैं, सेंटेंस टू डेथ होता है, तो वो निब जो पेन की होती है वो फुल स्टॉप करके वहाँ तोड़ देते हैं जब डिसीजन सुनाते हैं मौत का। तो इसका मतलब मौत कितनी बड़ी चीज़ है कि मौत हुई नहीं है उस शख्स की, उससे पहले ही निब तोड़ी जाती है, तोड़ देते हैं डेलिबरेटली, जिससे आप खुद सोचिए कि मौत कितनी बड़ी चीज़ है। अब उस मौत को हराने के लिए आपको अंदर से ताकत लगानी पड़ेगी। अंदर मतलब अंदर, इनर साइट, सोल, आत्मा, बहुत सारे नाम दिए गए हैं हर देश में, हर धर्म में। लेकिन अगर हम पढ़ते भी आए, देखिए मैं थोड़ा सा अगर इस चीज़ को और स्पिरिचुअलिज्म में जाऊँ तो मैं देखूँगा या पाऊँगा कि बचपन से बहुत लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है। हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, रिलीजन, जो भी रिलीजन हो आपका, उसमें हर चीज़ के बारे में बहुत क्लैरिफाई करके बहुत डीप गए हैं। चाहे भगवद गीता उठा लीजिए, चाहे कुरान उठा लीजिए, चाहे बाइबल उठा लीजिए, कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, उसमें बहुत स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है। लेकिन समझने की ताकत या समझने की हिम्मत शायद हमें नहीं रही, क्योंकि हमने ज्ञान बहुत लिया है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए अभी तक। हमने समझा बहुत है, बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, लेकिन हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उस चीज़ को व्यवहारिकता में हम लाए नहीं। ये सबसे बड़ी कमी जो मनुष्य जाति की रही है वो यही रही है, पूरे संसार में रही है। जबकि धर्मगुरु हमारे देश में पहले थे, हमने ही बांटा है ज्ञान हर चीज़ का, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों आज वक्त आ गया है, क्योंकि मौत अब मंडरा रही है। अब मौत ऐसी वैसी नहीं है, कोई तलवार चक्कू से मौत या गन पॉइंट पर मौत नहीं हो रही है आपकी।
ये कोई वर्ल्ड वॉर टाइप चीज़ नहीं है कि एरोप्लेन से बम गिर गया और मर गए, नहीं, ये उससे भी 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये आपके अंदर ही है। और इसी चीज़ से या तो वहम कह लीजिए या फिर इसकी बीमारी इतनी इतनी इफेक्टिव है, इतनी पॉजिटिवली अंदर पेनिट्रेट करती है बॉडी में कि आदमी 10 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अंदर की चेतना जिसे कहते हैं, उसको अब आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और याद रखिए, हर कोई कर सकता है इस चीज़ को। ये बिल्कुल मत समझना कि यह काम मुश्किल है, मुश्किल होगा पहले, लेकिन अब मैं आसान बनाने की कोशिश करूँगा और थोड़े 2-3 मिनट और लूँगा इस चीज़ के लिए, आसान हो कह सकता है। देखिए, सेम ये एक तरीके से महाभारत का युद्ध है जिसमें अभिमन्यु एक व्यूह रचना जो रची थी उनके खिलाफ, एक चक्रव्यूह जो उनके आसपास था, उसको तोड़ना है। अभिमन्यु फेल हुए, लेकिन वो तोड़ने की कोशिश ज़रूर करी थी उन्होंने। आज सिर्फ यही बात कोरोना के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये व्यूह रचना है। व्यूह रचना ये है कि आपका जो मन के अंदर आत्मा है, उसको चैतन्य भाव लगाओ, उसको एक्टिव करो। वो बहुत सालों से, सदियों से सोई हुई है। वो मैली तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ, उसके आसपास इर्द गिर्द यू आर सराउंडेड बाय सम नेगेटिव थिंग्स कि वो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में चली गई है कि वो घिर चुकी है नेगेटिविटी से। ईर्ष्या, जलन, दुख, कंपटीशन और न जाने क्या क्या कुरीतियाँ या क्या क्या नेगेटिविटीज़ जब इंसान जन्मता है और बुढ़ापे तक उस आत्मा को घिरे रहता है। और जब आत्मा घिरी रहती है, और मैं ध्यान रखना है, मैं वर्ड कर रहा हूँ घिरना, सराउंडिंग, वो सराउंड रहती है, इट्स सराउंडेड बाय सम नेगेटिविटीज़। क्योंकि आत्मा कभी गंदी हो नहीं सकती, आत्मा कभी मैली हो नहीं सकती, आत्मा आत्मा है। हम सब सही हैं, हम में कोई गलत नहीं है, ये ध्यान रखना। हम गलत बनते भी नहीं हैं, क्योंकि आत्मा हमारी पवित्र है। हम मन के लेवल पर और शरीर के लेवल पे जो भी हम काम करते हैं वो गलत होते हैं, आत्मा कभी गलत काम नहीं कर सकती। तो एक सोल, एक इनसाइट स्टोरी बता रहा हूँ आपको आज, तो उस पे अडिग रहो, उस पे चलो, उस पे स्टॉन्च हो जाओ बिल्कुल कि नहीं, ये मेरी आत्मा है और मेरी पवित्र आत्मा है और मैं पवित्र हूँ। अगर मेरी आत्मा पवित्र है तो मैं पवित्र हूँ, और अगर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आत्मा पवित्र होती ही है। तो आप पवित्र है तो आपको सिर्फ बोध करना है, उसको देखना है पलट के, भाई आत्मा है, आत्मा भाई उठ जा, अब उठ जा, अब बहुत हो गया नाटक, अब बहुत हो गया मरने बनाने का नाटक, अब तो उठ जा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर जिस दिन आपकी आत्मा का बोध हो गया, कोरोना का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोरोना सिर्फ एक बीमारी है जो शरीर के तल पे, जो सिर्फ शरीर के लेवल पर ही नचा रही है आपको, ये मन तक भी नहीं जा रही है। मन से आप सोच लेते हैं कि हम मरने वाले हैं, इसलिए मर जाते हैं। आत्मा को तो आपने देखा ही नहीं है, अभी तक छेड़ा ही नहीं है, उसको लिया। जैसे कहते हैं ना, राजा शतरंज गेम में राजा एक चाल चलता है, ऐसी आत्मा सिर्फ एक चाल चलानी है आपको, कि आत्मा को एक्टिवेट करना है। और जिस दिन वो एक्टिवेट हो गई, प्रज्वलित हो गई, शरीर और मन देखते रह जाएंगे, चक्रव्यूह वहीं टूट जाएगा। वरना तलवार लेके हाथ में आप, इतने जाले आपने चक्रव्यूह के नाम पे गढ़ रखे हैं अपने आसपास, आत्मा के आसपास, कि आप कितनी तलवारबाजी करोगे वो नहीं कटेगा। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, कि बार बार मैं कहता हूँ उन लोगों को, क्योंकि होता क्या है, साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूवन है ये चीज़ें, लेकिन होता क्या है कि अभी प्रैक्टिकली अप्रोच अभी तक किसी इंसान ने करी नहीं है इस चीज़ के लिए। मेरा ऐसा पक्का मानना है, आई एम ए फर्म बिलीवर इन दिस, कि ज़रा सा अगर आप सोचें अंदर के बारे में, जस्ट गो इनसाइड डीप। आपको इनसाइड जाना, थोड़ा डीप जाना है, क्योंकि डीप में आप क्या कर रहे हो, अभी आप ये बॉडी के स्टेज पे हो, बहुत शरीर के तल पे, बहुत शारीरिक लेवल पर हो, कोरोना वहीं है। उसके बाद मन से आप सोचते हो कि यू आर इनटू द डिप्रेशन नाउ, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप मन से सोचने लग गए किस चीज़ को मन से सोचने लग गए, तो डिप्रेशन आएगा ही आएगा। कि कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, अब 10 दिन की लाइफ है, अब मेरी 5 दिन की लाइफ है, अब मेरी 3 दिन की लाइफ है, और वहीं आप ख़त्म हो जाते हो। अब ना तो कोई आपकी ऑक्सीजन बचा सकती, फिर ना बेड बचा सकता, ना कुछ बचा सकता। वो है भी नहीं कि हमारे देश में, अगर होते तो फिर बच जाते, वो है ही नहीं अभी हमारे देश में। तो इसलिए आपको आत्मा का खेल तो अब खेलना ही पड़ेगा, खेलना पड़ेगा वो आपको, और बदस्तूर खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये जंग जीतनी है। ये जो जंग है, ये ह्यूमैनिटी वर्सेस वायरस है। वायरस को तोड़ने का इलाज ही ह्यूमैनिटी है।
अब ह्यूमैनिटी का मतलब यहाँ ये मत सोचना कि मैं कंबल बांटने चला जाऊँ या मैं सेवा में आ जाऊँ, मैं वो आप अपने लिए करो ना, आप करो, दूसरों के लिए भी करो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप अपने को बोध करो पहले, आप अपने को देखो कि भैया मेरी आत्मा जीवित है, और जीवित नहीं प्रज्वलित भी है और सही भी है, तो देखिए फिर मज़ा। कोरोना 1 सेकंड नहीं रह पाएगा। आपको शील्ड है, कोविशील्ड है, कोविशील्ड के वैक्सीन लगा रहे हो ना आप लोग, द सेम थिंग, वो सोल जो है ना आपकी आत्मा, वो इतनी प्योर है, इतनी शील्ड की तरह वो काम करेगी कि कोविड जैसे ही आएगा वो टकरा जाएगा, 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा वो। दोस्तों आप आओ, उस लेवल पे आओ, और उस लेवल पे आते ही आप फ़र्क महसूस करना, और फिर देखना कि आपकी ज़िंदगी में तो खैर आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा ही आएगा, प्लस आप दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव बहुत जल्दी ला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बोध कर लिया आत्मा का, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैं शरीर और मन के लेवल को छोड़ के कहीं ना कहीं मैं डीप में हूँ, और मुझे लग रहा है कि हाँ वो वही चीज़ है जो मैं अभी कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं जी रहा हूँ, और लोगों को असर दिख रहा है इस चीज़ से, जो मेरे लोग आसपास हैं वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी कोशिश करिए, फॉरवर्ड करिए इस वीडियो को जितना हो सके, और देखिए, क्योंकि अभी देखो समय भी है, अभी इतने काम थे पहले सब छूट गए हैं, धंधे छूट गए हैं, कोई काम नहीं है, 24 घंटा विले बैठो, खाली बैठे हो आप लिटरली। तो इसी चीज़ में आ जाओ ज़रा, और किसी को हेल्प चाहिए इस मैटर में तो मुझसे बात करें, किसी भी चीज़ को वीडियो कॉलिंग करें, क्योंकि टेलीपैथी एक चीज़ होती है, बहुत चीज़ें इस चीज़ से समझ में आएंगी। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बोलते हैं किसी से उसका फ़र्क अलग पड़ता है, हम फ़ोन पे बात करते हैं अलग पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस चीज़ में। तो थोड़ा सा थेरेपेटिकली आइए आप इस चीज़ में, थोड़ी हीलिंग टच एक मोड पे आइए कि हाँ मैं बिना दवाइयों के भी ज़िंदा रह सकती हूँ या रह सकती हूँ, मैं बिना किसी एड के, ऑक्सीजन ना हो, बेड ना हो, तो मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, रह सकती हूँ। आत्मा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एनफ टू काउंटर द कोविड। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली मैंने आज, तो प्लीज़ इस चीज़ को सोचिए, देखिए और मनन कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर देखेंगे आप कि वाकई में मजबूत हो रहा हूँ, मजबूत हो रही हूँ, और ये फिर आपकी ज़िंदगी चेंज करेगा। मरने वाले मरेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो जिएंगे इसके बाद, इस सेकंड वेव के बाद या थर्ड वेव के बाद जो भी होगा, तो देखना कि जो आत्मा से स्ट्रॉन्ग होगा, जो सोलफुल निकलेगा इन 2 लहरों से या 3 लहरों से, जो भी लहरें आएंगी, वो फिर याद रखेगा इस चीज़ को, अरे यार मैं अपनों को भी ये चीज़ अगर दे देता या वो ले लेते मेरे से इस चीज़ को, तो आज वो भी ज़िंदा होते। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, सब सेफ़ रहें, अच्छी बात है, और सेफ्टी अंदर से आएगी, बाहर से नहीं आएगी। बाहर से सब कोशिश कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से लेकर पूरा वर्ल्ड कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर भी आप अपनी कुछ चीज़ तो जगाओ यार, कुछ हिम्मत जगाओ, चीज़ जगाओ अपनी, है ना। वो चीज़ ही आत्मा है। आप कुछ ही मान लो उसे, आत्मा बोलो ना बोलो, किसी धर्म में जो भी बोलते ना बोलो, लेकिन प्लीज़ अंदर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाओ, अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाओ। आप बाहर से बॉडी बना के बैठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अक्षय कुमार से लेकर और जितने बॉडी बिल्डर्स हैं सबको कोरोना हुआ है, तो सर्वाइव कर वो बात अलग है, लेकिन कोरोना ज़रूर हुआ है। कोरोना टकराएगा नहीं आपके, अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट। ये जंग है और हमें जीतनी है, आत्मा जीतेगी वायरस से। गुड बाय।